मुखी वक्ता पास्टर शिबू थॉमस आगे आएंगे, वचन से प्रचार करेंगे। तालियों के साथ हम उसका स्वागत करें। सबों को जय मसीह की। તમે કેમ છો? સારું છો? તમે खुश છો? ओके। यीशु मां नामे सबको अभिनंदन। ठीक है, और मैं बड़ा खुश हूं कि आज एक बार और आप लोगों के साथ मिलकर एक समय में यहाँ बांट सकूं। मेरी आवाज, मेरी भाषा समझ में आ रही है? तो हाथ जरा उठा के बताएं, आ रही है समझ में? ठीक है। मेरे साथ जितने परमेश्वर के दास लोग हैं, उन सारे दासों के लिए मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूं। पास्टर दिनेश से लेकर हमारे ओवरसियर, इवेंजलिस्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट पास्टर, जितने भी और परमेश्वर के खिदमत करने वाले खादिम लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, सब लोगों के लिए मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार और लक्कड़कोट में आकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने के लिए प्रभु ने जो मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूं। आमीन। कितने लोग खुश हैं? खुश हैं? तो खुश है तो जरा तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें जरा। हालेलुया। एक बार और जोर से पूरी ताकत से बोलेंगे, बोलो यीशु मसीह नी, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो हम यहां पर आज शाम को इकट्ठे हुए हैं यीशु के नाम पे, ठीक है? और जब शाम को यहां पर यीशु के नाम में इकट्ठे हैं, तो फिर आज जय हमारी है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज की रात जय की रात है, जय की रात है, ठीक है? एक बात का ध्यान रखना, यहां पर हम जब यहां इकट्ठे हुए हैं तो यहां पर हमारे साथ परमेश्वर भी है, क्योंकि बाइबल यूं कहती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। तो हमारे बीच में कौन है? जोर से बोलेंगे, कौन है? हाँ, तो ये 3 दिन अब हम यहां पर परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये तीनों दिन मैं अकेला प्रचार नहीं करूंगा, हम मिलकर प्रचार करेंगे। मंजूर है? हेलो, आप तो सोते सोते बोल रहे, जवाब जरा जोर से बोले ना। हाँ, जितने जवान लोग हैं थोड़ा जोर से बोलेंगे, ठीक है? एक बात का ध्यान रखना, प्रचार में अकेला नहीं करूंगा, हम मिलके करेंगे। मंजूर है? हाँ, ये हुई बात, ये हुई बात। कितने लोग मुझे याद करते हैं? मुझे याद है, मैं पिछले बार आया था, याद है? ये चेहरा याद है? और मैं आऊंगा, ठीक है? अब आपसे मेरी एक गुजारिश है, आज तो आप आ गए, अकेले अकेले आ गए, कल अपने साथ 5-5, 7-7 को लेके आना, ठीक है? और ये मैदान भरना चाहिए। कारण यह है कि वचन, परमेश्वर के वचन की जब यहां पर सेवकाई होगी, ये वचन है जो हमको आजाद करता है, वचन है जो हमें चंगाई देता है, वचन है जो शैतान की शक्तियों को तोड़ता है, वचन है जो यहां पर अद्भुत और अचंभे काम करता है। और आज रात को वो अद्भुत और अचंभा काम यहां पर होगा, ठीक है? तो हम एक विषय को शुरू करेंगे, लगातार 3 दिन हम अलग अलग विषय पर बात करेंगे। आज मैं आपके सामने जो विषय रखना चाहता हूं वो है परमेश्वर का प्रेम, ठीक है? और परमेश्वर का प्रेम के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप बोल रहे होंगे, अरे यार मुझे तो मालूम है परमेश्वर का प्रेम, अब इसमें क्या और मालूम करना है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आज उस खुदा के बारे में, उस ईश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी नींव, जो सबसे बड़ी नींव है, और वो नींव है खुदा ने हमसे प्यार किया, इसलिए हम यहां पर हैं। सही है? बोलो, खुदा ने मुझसे प्यार किया। मंजूर है? जोर से, खुदा ने मुझे प्यार किया। रोते क्यों बोल रहे हो आप?
हाँ, खुदा ने मुझसे प्यार किया, उसके जैसा कोई प्यार कहीं नहीं है। आपको क्या लगता है आपका पति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? हाँ, आपको क्या लगता है आपकी पत्नियां आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करती है? इन सब ये सब प्यार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्यार है वो प्यार हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। आमीन। सबसे बड़ा प्यार किसका है? और वो क्यों मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्यार उसका है, उसके कारण मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक आयत हम पढ़ेंगे। जितने लोगों ने कितने लोग बाइबल लेके आए? बाइबल कितने लोगों को पढ़ने आती है वो हाथ उठा लें। ठीक है, बाकी लोगों को पढ़ने नहीं आता, कोई बात नहीं, हम साथ में पढ़ेंगे। चलो रोमियो की पत्री निकालते हैं। रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसका 37वां आयत। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37वां आयत। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अरे यार, यहाँ के लोग, लकड़कोट के लोग क्या है भाई, आप इनको क्या खिला के लाए? कोई बोलते ही नहीं है। जरा जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। आप सोते सोते प्रचार, अगर सोते सोते बैठोगे तो मैं लेट के प्रचार करूंगा। जितनी मेरी ताकत यहां पर है उससे बड़ी ताकत मुझे चाहिए यहां पर। मंजूर है? हाँ, तो जरा बगल वाले को जरा जगाओ, सोए मत भैया, ये खतरनाक है। बोलो बोलो, सोना मत सोना मत सोना मत। अरे बोलो, एक दूसरे को देख तो लो। आप जरा जोर से बोलेंगे। हाँ, तो मैं जगा जगा के रखूंगा। और मेरे कोयर वाले हैं, ये कोयर वाले सबसे ज्यादा बोलेंगे। आप गाना अकेले नहीं गाओगे, बोलोगे भी। ठीक है, चलो ये पद हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन सब बातों में, हाँ हाँ जोर से, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है, जयवंत से भी बढ़कर है। एक बार और, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। बोलो, जो हमसे प्रेम करता है। कौन हमसे प्रेम करता है? बोलो, यीशु मसीह। जोर से बोले, यीशु मसीह। तो जो हमसे प्रेम करता है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। यानी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ठीक है, तो ये प्रेम देखो, यहां पर बहुत सारे लोग, हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं? अरे भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? सब एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, हम जब पासवान लोग आपस में मिलते हैं तो हम प्रेम का इजहार कैसे करते हैं? पादी साहब, आप जरा सामने आ जाए। आप दिनेश साहब यहाँ के सबसे अच्छे पास साहब है, आइए, हमारे लोकल पास्टर है ये। मैं जब भी इनसे मिलूंगा तो सबसे मैं अपना प्रेम का इजहार कैसे करूंगा? ये प्रेम का इजहार है एक। फिर और बहुत ज्यादा प्रेम हो तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो ये हमारा प्रेम का इजहार है। ठीक है, हम प्रेम इजहार करते हैं। राइट? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप तो प्रेम करते ही नहीं हो। लड़के लड़कियां भी प्रेम करते हैं। राइट? पति पत्नी भी प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ, तो आप तो ऐसा बोल रहे हैं हम करते ही नहीं है। करते हैं। हाँ, प्रेम का इजहार। अब परमेश्वर अपने प्रेम का इजहार कैसे करता है? परमेश्वर, हम तो हाथ मिला लिए, हमने गले लगा लिया, परमेश्वर ने कैसे किया? परमेश्वर ने कैसे बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? सीखोगे? सीखोगे? ठीक है, मैं 5 ऐसे चिन्ह बताऊंगा, 5 ऐसे इजहार बताऊंगा जिससे मालूम चलेगा कि परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, उसके जैसा प्यार कोई नहीं करता। गारंटी है। आप देख लो, मैं एक एक करके बताऊंगा और आपसे पूछूंगा, क्या कोई है ऐसा प्यार करने वाला?
हिंदी में एक शायरी है, मेरे को याद आ रही है। शायरी किसी को पसंद है? शायरी पसंद है? अरे मोहब्बत के दीप जला कर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। मोहब्बत के दीप जला कर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। तुझे हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा यीशु से हाथ मिला कर तो देखो। ताली तो बनती है। उसकी मोहब्बत इतनी बड़ी है। चलो एक एक कर रहे। अब इसी अध्याय में परमेश्वर का वचन मोहब्बत को कैसे दिखाता देखते, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जब हम बोलते हैं हम किसी से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हम जब बोलते हैं भैया, एक लड़के ने अगर लड़की को देख के बोला मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, अगर बोला तो वो प्यार करने का एक तारीख होगा ना, कि इस तारीख से मैं तेरे को प्यार करता हूं, राइट। शादी किए वाले पति पत्नी एक दूसरे से बोलते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। शादी के पहले प्यार किए होंगे पता नहीं, शादी के बाद अगर प्यार किए तो जिस दिन शादी हुई वो डेट है अपने पास, राइट, एक डेट है। आज तक किसी लड़के को लड़के ने लड़की से बात करते हुए बोला है क्या, अरे यार यू नो मैं इतना प्यार करता हूं, तू पैदा होने से पहले ही मैं तेरे से प्यार करता था? किसी ने बोला है आज तक? कोई कर सकता है? यही तो फर्क है मेरे खुदा का। उसने हमसे कब प्यार किया, उसने हमसे कब प्यार किया, उसने हमसे कब प्यार किया। एक डेट नहीं है, एक तारीख नहीं है। संसार के नींव डालने से पहले, संसार का आधार रखने के पहले वो कहता है, इससे पहले कि सूरज बनता, इससे पहले कि चांद बनता, इससे पहले कि पेड़ पौधे बनते, इससे पहले कि आदम और हव्वा बनता, मैंने तुझसे मोहब्बत की है, मैंने तुझसे प्यार किया है। जोर से ताली बजाकर उस खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 14वीं आयत में यूं लिखा है, और मेरे पीछे पीछे बोले, उसने हमें संसार की नींव रखने से पहले हमसे प्यार किया। तो दोस्तों, परमेश्वर का प्यार कब आरंभ हुआ? संसार के नींव रखने से पहले। यानी कि आप तो अभी पैदा हुए, राइट, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, लेकिन सदियों पहले, युगों से पहले, युगों से पहले, इससे पहले कि आकाश और पृथ्वी बनता, इससे पहले कि पृथ्वी की नींव रखी जाती, सोचो परमेश्वर के दिमाग में आपका नाम था, परमेश्वर के दिमाग में आपका चेहरा था। हालेलुया। मां के कोख में पैदा होने से पहले उसने हमें नाम रख दिया था। मां के कोख में पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हमें देख लिया था। सारे पासवानों से मैं कहना चाहूंगा, हर पास्टर से, गीत गाने वालों, आपसे कहता हूं, आप सेवकाई में आने से पहले, आपकी शादी होने से पहले, आपका जन्म होने से पहले, इससे पहले कि आप मां के कोख में आते, उसने आपको जान लिया, उसने आपको पहचान लिया, उसने आपका नाम लिया और उसने आपको देख रखा है। उस परमेश्वर के प्रेम के लिए तालियां बजाकर, जोर से तालियां बजाकर, जुबान को खोलकर बोले, खुदा तेरा धन्यवाद। जोर से ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर हालेलुया, ताली बजाकर हालेलुया। मैं आपको बताता हूं एक बात, हम परमेश्वर के दास लोग आपसे ताली बजवाते हैं, हम कई बार आपसे बोलते हैं कि हालेलुया बोले, पता है क्यों बोलते हैं? उसका एक बाइबल में एक कारण है, बाइबल में एक कारण है, और ये कारण ये तीनों दिन याद रखना, तीनों दिन इस कारण को याद रखना। बाइबल में जब यीशु मसीह एक बार एक घर में बैठे थे, तमाम चेले साथ में बैठे थे, वहां पर एक स्त्री दौड़कर आई। वो स्त्री की एक बेटी थी, वो बेटी के अंदर दुष्टात्मा थी। ये स्त्री सुरोफिनी स्त्री थी, एक जाति है, सुरोफिनी एक जाति है, एक
एक उनका अपना एक धर्म है। वो स्त्री कमरे के अंदर आई और यीशु से कहने लगी, मेरी बेटी के अंदर दुष्टात्मा है, तू उसे निकाल दे। और वो स्त्री जो थी ना, वो एक अलग धर्म की, अलग जात की थी। यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या जवाब दिया? लड़कों की रोटी लेकर, पूरा करो ना जिसको पता है, कुत्तों के आगे रखना उचित नहीं है। मतलब यीशु मसीह उसको, उस स्त्री को जरा परख रहा था, कह रहा कि भाई मैं जो रोटी लेके आया हूं ना, वो कुत्तों के आगे डालने के लिए नहीं है, बच्चों को देने के लिए, यानी कि मैं यहूदियों को दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। यह सिर्फ यीशु मसीह उस स्त्री के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी बस। पता है स्त्री ने क्या बोला? वो औरत ने कहा, भाई मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए, मेरी बेटी के अंदर दुष्टात्मा है, मुझे आपकी रोटी नहीं चाहिए। लेकिन कुत्ते भी तो मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उसे खा लेते हैं। और वो कहने का मतलब यह है, मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए, मेरी बेटी ठीक होने के लिए तेरे टेबल से गिरने वाला वो जो चूरा है ना, चूर, वो काफी है, रोटी का वो टुकड़ा काफी है, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ताली जोर से बनती है, हालेलुया। अभी देखो, ये स्त्री ने केवल यही बोला, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ टुकड़ा चाहिए, इतना बोला ही था। यीशु मसीह ने सिर पे हाथ रख दिया और यीशु मसीह कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं देखा भी नहीं है मैंने। और फिर वो कहता है स्त्री से, देख स्त्री, ना तो मैं तेरे घर गया, ना तेरे बेटी के ऊपर मैंने हाथ रखा, लेकिन तूने जैसे ही यहां पर ये बात कही, तूने जैसे ही ये कहा कि मेरा विश्वास बड़ा है, मेरे को तो रोटी भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चूरा चाहिए, उससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, जैसे ही तूने कहा, शैतान वहां पर, जो तेरी बेटी घर में बैठी है ना, शैतान उसे वहीं छोड़कर चला गया, शैतान उसे छोड़कर चला गया। ना तो यीशु मसीह को कुछ करना पड़ा, ना हाथ रखना पड़ा, ना चंगाई देने पड़ा, केवल धन्यवाद देने से। जब आप यहाँ बैठ के ताली बजाते हैं, जब आप यहाँ हालेलुया बोलते हैं, आपके घर के अंदर शैतान की शक्तियां टूट रही है। आपके घराने के अंदर, आपके चर्च के अंदर जो शैतान विरोध खड़ा करता है, अंधकार की शक्तियां जो खड़ी है, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, दुष्ट आत्मा की ताकतें यीशु के नाम से जाती रहे, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से जाती रहे। मैं कहता हूं, जब आप ताली बजा रहे हैं, जब आप स्तुति कर रहे हैं, शैतान यहां सकता, शैतान यहां खड़ा नहीं हो सकता, शैतान यहां खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। आपकी स्तुति में ताकत है, आपकी ताली में ताकत है। हालेलुया। जब आप यहां ताली बजा रहे हैं, ये आवाज केवल छोटा सा एक आवाज है, लेकिन शैतान के कान में ये बड़ा हुड़दंग है, उसके लिए मुसीबत है। और जब जब परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं, जब जब परमेश्वर के लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, शैतान थर थर कांपता है। और आज इस मैदान के अंदर शैतान कांप रहा है, और हम यीशु के नाम से जीत को हासिल कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब समझ में आया क्यों ताली बजा रहा हूं? हाँ, इसलिए आलसी नहीं करना। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, और ये हकीकत है, जब जब हम लोग गीत गाते हैं ना, जब जब स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लिखो, क्योंकि स्तुति आराधना के सामने केवल परमेश्वर खड़ा रह सकता है, शैतान खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। तो दोस्तों, जब तकलीफ हो, जब रोना आए, आंसू बहे, बीमारी आए, तो एक ही चीज करना, क्या करना है? स्तुति और आराधना। हालेलुया। तो ठीक है, हम वापस सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट से मैं बाहर निकल गया था। तो यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत कब किया भाई?
बोले कब किया, जोर से बोले कब किया? दुनिया के नींव डालने से पहले, हमारे पैदा होने से पहले। अब एक और पद, रोमियो की पत्री का ही एक और पद पढ़ेंगे, ठीक है? 8वां अध्याय 29 और 30। मेरे पीछे पीछे बोले, आपको पता है बाइबल आप खोल रहे हो, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे। मंजूर है? अरे भाई पीछे वाले मंजूर है? हाँ ठीक है। अब मैं सुनना चाहूंगा आवाज। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना। क्या जिन्हें उसने पहले मतलब कब से? पहले मतलब कब से? अरे भाई कब से? अभी तो बोला, अभी तो बोला नींव डालने से। तो जिन्हें उसने पहले से जाना, बोले जिन्हें उसने उन्हें ठहराया, जिन्हें उन्हें ठहराया उन्हें बुलाया, और जिनको उसने बुलाया उनको धर्मी भी किया। धर्मी भी किया, और जिनको धर्मी किया उनको महिमा भी दिया। चलो अब मैं इसको तोड़ के समझाता हूं, मेरे को पता है आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है? एक एक करके 5 बातें इसके अंदर है। क्या क्या? सबसे पहले जिनको जाना, बोलो जोर से, जाना, ठहराया, बुलाया, धर्मी किया, महिमा दिया। जो कंठस्थ बोल दे उनको इनाम दूंगा मैं। फिर से बोले, पहले परमेश्वर ने जिसको जाना, जाना तो ठहराया, ठहराया तो बुलाया, बुलाया तो धर्मी किया, धर्मी किया तो महिमा दी। एक बार और बोलिए बोलिए बोलिए। जिनको उसने पहले जाना तो ठहराया, ठहराया तो बुलाया, बुलाया तो धर्मी किया, धर्मी किया तो, याद हो गया? चलो मैं देखता हूं, बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे आप लोगों के लिए मैं ताली बजा। चलो जोर से बोलेंगे। पहला, जिनको उसने, उनको उसने, उनको उसने, उनको उसने, उनको उसने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये कुछ भी याद नहीं रखा तो ये जरूर याद रखना। अब मैं इसको तोड़ के समझाता हूं, ठीक है? जाना कब? जाना कब? नींव डालने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले ही वो मुझे, हम जब किसी से प्यार करते तो कैसे प्यार करते? पहले देख लो भाई सही है कि नहीं, हाँ सुंदर है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, भाई यही देख के प्यार करते ना हम तो। इस दुनिया में ऐसा दूसरा कौन प्यार करता बिना देखे? कोई करता है? कोई नहीं करता, ठीक है? जितनी लोगों ने शादी किया भाई, देखा, पसंद किया, पहले तो कई लोगों को पसंद नहीं आया, फिर पसंद आया, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें, हमारा चेहरा बनने से पहले, हम पढ़ाई करने से पहले, हमारी खूबसूरती होने से पहले, हम कुछ बने या ना बने, हमने कुछ पाया या ना पाया, हम लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसने हमें पहले से जाना। मिलके ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें, ठीक है? तो जाना कब? हमारे पैदा होने के। मंजूर है इतना? ये तो मंजूर है। तो जब उसने जान लिया, उसी दिन आपको उसने ठहरा दिया। मतलब किस चीज के लिए ठहरा दिया? उसने आपको स्वर्ग में दाखिला देने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको ठहरा दिया। जिसको उसने जाना उनको उसने
ठहराया। मतलब क्या ठहराया? अरे मेरे पैदा होने के पहले उसने मुझे जान लिया था, इसलिए उसने मुझे ठहरा दिया कि शिबू थॉमस नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। अपना नाम लेके बोलो, अपने अपने नाम लेके बोलो, उसने पहले से ठहरा दिया पास्टर दिनेश नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग में ही जाएगा। आपके पैदा होने से पहले जिसने जाना उसने ठहरा दिया। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जिसको परमेश्वर ने ठहराया उसको कोई अलग कर सकता है? अरे बोलो जोर से, कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कितना भी उसे धन्यवाद दो वो कम है, क्योंकि मेरा पैदा होने से पहले उसने मुझे जान दिया था और उसने मुझे ठहरा दिया था। अब कोई शैतान मुझे पकड़कर अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस देश का निवासी नहीं हूं, मैं उस देश का निवासी हूं। अरे ठोको ताली जोर से। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Shabala rikhana nabashandale. Praise God. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सही है? कभी सुना है? हाँ? संत कबीर बोल के चले गए, लेकिन अगर ये बात सही है तो केवल यीशु मसीह के लिए सही है। आमीन। संत कबीर बोल के चले गए, सूरदास बोल के चले गए, लेकिन हम परमेश्वर के दासों को मालूम है कि भाई अगर ये बात सच है तो केवल यीशु मसीह में है वो सच है। ढाई अक्षर प्रेम का केवल यीशु, उससे बड़ा प्रेम और कोई है ही नहीं। तालियां बजाकर थोड़ी देर अन्य भाषाओं में प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला हो वो इस बात का जानकर प्रभु की महिमा करे। भाई हाले भाई कमलेश, आप जो गीत गा रहे हो ना, ध्यान रखो, ये गीत आज आप गा रहे हो, लेकिन बहुत साल पहले, आपके जन्म से पहले, आपके टीम के जन्म से पहले, आपके माता पिता के शादी से पहले, आप कोख में आने से पहले खुदा ने आपको देख रखा था। जिसको उसने पहले जाना उनको उसने ठहराया। बोलो, जिनको उसने जाना उनको उसने ठहराया। किस बात के लिए ठहराया? बोलो, किस बात के लिए ठहराया? जवाब क्या है? स्वर्ग में। मतलब जिस दिन उसने मेरे को जान लिया उसी दिन उसने स्वर्ग में मेरा रजिस्ट्री कर दिया। स्वर्ग में उसने मेरी रजिस्ट्री कर दिया। आमीन। अब रजिस्ट्री हो गया तो पहला क्या था? जाना। दूसरा क्या था? ठहराए। ठहराए तो क्या किया फिर? तो ये जानना और ठहराना कब हुआ? मेरे पैदा होने के पहले। लेकिन बुलाया कब? बुलाया कब? बुलाया कब? मेरा पैदा होने के बाद। मेरी जिंदगी में जब मैं 14 साल का था उसने मुझे बुलाया। आपकी जिंदगी में अलग अलग टाइम पे वो बुलाया। कुछ लोगों को 5 साल पहले बुलाया, कुछ लोगों को 10 साल पहले बुलाया, कुछ लोगों को 20 साल पहले बुलाया, कुछ लोगों को 50 साल पहले बुलाया। लेकिन बुलाया कब? जब मैं पैदा हो गया। अरे बुलाना तो तीसरी बात थी, लेकिन बुलाने से पहले उसने मुझे जाना तो उसने ठहराया। जब ठहराया तो उसने बुलाया। हालेलुया। तो अगर आप बुलाए गए लोग हैं, अगर आपने जिस दिन उसने बुलाया आपने क्या किया? आपने यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर इस मैदान में कोई ऐसा बैठा है जिसने कभी भी यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है और यीशु मसीह को जाना नहीं है, और अगर आप आज मैदान में बैठे हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप इसलिए यहां बैठे हो, आप इसलिए मेरी आवाज सुन रहे हो कि आपका 2 चीज तो हो चुका है। आपको उसने जाना है, आपको उसने ठहराया है, आज रात को वो आपको बुला रहा है। हालेलुया।
इस मैदान में इतना खर्चा कर कर हम क्यों खड़े हैं? हम चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपने आज तक यीशु मसीह के सुसमाचार को अगर आपने ग्रहण नहीं किया, अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आज रात्रि काल शिबू थॉमस की आवाज में बुला मैं नहीं रहा हूं, लेकिन स्वर्ग आपको बुला रहा है। क्योंकि आपके पैदा होने के पहले, आपके मां के कोख में आप आने से पहले आपको उसने जाना था, आपको उसने ठहराया था। और आज रात्रि काल हम ऐलान करके कहते हैं कि आपको वो बुलाता है। कोई ऐसा है जो ये कहता है, हे प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूं। हालेलुया। कितने लोगों को यकीन है कि मैं बुलाया गया हूं? जितने लोग भी उद्धार पाए हैं और मैदान में बैठे हैं, उद्धार पाए हैं और मैदान में बैठे हैं, और अगर आपको यकीन है कि प्रभु ने आपको बुलाया है, तो हिम्मत के साथ हाथ उठा दो। वाह क्या बात है! बुलाए गए कितने हैं? ओह आमीन। बुलाए तो हम अभी गए हैं, लेकिन चुने गए तो बहुत पहले थे, जाने गए थे, ठहराए गए थे। हालेलुया। सो जितने बुलाए गए लोग हैं, जरा तालियां बजा कर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से तालियां बजाकर प्रभु की और प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु धन्यवाद है कि तूने मुझे बुलाया, धन्यवाद है कि तूने मुझे बुलाया। हालेलुया। भाई कमलेश कह रहे थे, अगर लेखा जोखा ले तो हम क्या बिल फाड़ेंगे यीशु मसीह के लिए, जिसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। मैं कहता हूं, अगर हमने बुलाए गए हैं और यकीन है, तो अगर हमने धन्यवाद नहीं दिया तो क्या दिया? सही है? बुलाए गए पक्का? अब एक बात और प्रभु बोलता है, अगर बुलाए गए हैं तो अगला क्या? धर्मी किया। धर्मी का मतलब क्या है बताता हूं। धर्मी का मतलब समझ में आया कुछ? कई लोग धर्मी धर्म सब में गोलमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूं यार। एक भाई सामने आ जाओ भाई, एक भाई आ जाए यार, अरे दौड़ के आ जाओ। ये जो है ना, क्या नाम है बेटा? दीपेश। ये दीपेश ने 6 महीने पहले मुझसे 5,000 रुपए लिए थे उधार। कितना? और ये बंदा मेरे को वापस नहीं कर रहा है, इसके पास पैसे ही नहीं है। उसको बार बार मैं पूछा, तू पैसा क्यों नहीं देता भाई? मेरे पास पैसे नहीं है भाई। और वो 5,000 का सूद समेत अभी और 5,000 हो गया, मतलब 10,000 हो गया। और ये पैसा मुझे वापस नहीं दे रहा। अब मैं इसको बोला, तू पैसा नहीं देगा मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को पुलिस के हवाले करूंगा, मैं तेरे को कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा। अरे 5 यानी 5 लाख बोल लो, चलो 5 लाख। आप 5,000 आप लोग के लिए वो छोटा है ना, तो मैं 5 लाख कर देता हूँ, 5 लाख कर देता हूँ। ये बंदा दे ही नहीं रहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? इसको पकड़ के कहाँ ले आना है? मुझे पुलिस के पास ले जाना है। ऐसे में आपका डिस्ट्रिक्ट पास्टर आया मेरे पास, और ये डिस्ट्रिक्ट पास्टर आके मेरे को बोलता है, भाई साहब उसको छोड़ दो, ये मेरा भाई है, ये मेरे यहाँ गाना आना गाता है कोयर में। बोला तो कोयर में गाता है तो 5 लाख रुपए कौन देगा? तू देगा? तो उनने बोला मैं देता हूं। उनने बोला मैं देता हूं, और उनने 5 लाख की रकम उठाकर मेरे हाथ में दे दी। और उनने अपने इस बेटे को बोला, दीपेश तेरा कर्जा मैंने चुका दिया, मैंने तुझे माफ किया, तू अब कर्जदार नहीं है, तू धर्मी है। तू कर्जदार नहीं है, तू धर्मी। यही काम प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए किया। थैंक यू भाई, थैंक यू पास्टर। यही काम हम सब के सब पापी थे। पाप की मजदूरी क्या है? जोर से बोले, पाप की मजदूरी। मेरे सर के ऊपर फांसी का फंदा था। शैतान मुझे फांसी का फंदे पर लटकाने वाला था। शैतान कहता है
कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ऐसे बर्बादी के समय मुझे फांसी के फंदे पर सूली पे चढ़ाने के लिए जब मुझे तैयार खड़ा था, तब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्ग से जमीन पर भेज दिया। और यीशु मसीह ने आके कहा कि अब ये शिबू थॉमस वो फांसी पर नहीं चढ़ेगा, वो सूली पर नहीं चढ़ेगा, उसकी जगह पर और तमाम लोगों के लिए अब सूली पर मैं चढ़ूंगा। और हम सबों के लिए सूली पर चढ़ गया और चढ़कर उसने दोनों हाथों को फैलाकर कहा, सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ, जोर से सब कुछ। और पूरा हुआ कर उसने सर झुकाकर अपने प्राण को दे दिया। दोस्तों, यीशु मसीह मर गया और उसे कब्र में रखा। लोगों ने सोचा इतिहास खत्म, लेकिन तीसरे दिन कब्र का पत्थर लुढ़का। हालेलुया। सैनिक पूरे खड़े थे, उनके सामने से मुर्दों में से सांस चलने लगी और वो मुर्दा जिंदा हो गया और वो कब्र से बाहर निकला। और कब्र से बाहर निकलकर उसने ये कहा, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सूली पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं चढ़ चुका हूं। इसलिए अब तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें सूली पे चढ़ने के बजाय सूली में चढ़ा हुआ यीशु मसीह पर केवल विश्वास करो। तुम विश्वास करो, मैंने तुम्हारा कर्ज को चुका दिया, तुम छूट गए, तुम धर्मी हो गए, तुम आजाद हो गए। और जितने लोग आजाद हैं वो लोग ताली बजाकर जोर से आवाज देकर हालेलुया। वो रबा शथ लगा सिया, हालेलुया। थोड़ी देर मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। कमाल, यहाँ पवित्र आत्मा यहाँ पर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर है, यीशु मसीह की शक्ति यहाँ पर है, यीशु मसीह की सामर्थ्य है। यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, कब्र में नहीं है, कब्र का पत्थर लुढ़क गया और वो यीशु मसीह जिंदा हो गया और आज तक वो जिंदा है। और उसने कहा, जिस मैंने तुम्हें पहले से जाना, मैंने तुम्हें ठहराया, मैंने तुम्हें बुलाया और बुलाया अकेले नहीं, मैंने तुम्हें क्या कर दिया? धर्मी कर दिया, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। हो रबा शकीन नबशंधना, हालेलुया। मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद रहे, हालेलुया। दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? अब समझ में आया? पहले से, जो एक एक करके बोले, पहले जाना तो कहां के लिए ठहराया? कहां के लिए? स्वर्ग के लिए ठहराया। ठहराया तो क्या किया उसने? ओ बुलाया। और जिस दिन बुलाया उसी दिन उसने क्या कर दिया? धर्मी किया। या कोई पापी बैठा है? कोई पापी बैठा है? दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, हमारे कर्म के कारण हम धर्मी नहीं हुए। आपने यीशु मसीह को क्या दिया धर्मी होने के लिए? कुछ दिया? हाँ, कुछ दिया क्या? कुछ नहीं दिया। और देते भी तो क्या देते? यीशु को क्या दे सकते आप? हमारे कर्म से हम धर्मी नहीं हुए, विश्वास करने से हम धर्मी हुए। इसलिए कलाम में यूं लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। तो आप धर्मी कब हुए? जिस दिन आपने विश्वास किया, उसने बुलाया, आपने विश्वास किया, आप धर्मी हो गए। ध्यान दीजिए, धर्मी कर्म से नहीं हुए आप, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप धर्मी हुए। ठीक है? और यदि यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहराया, तो कौन आपको पापी ठहरा सकता है? कोई ठहरा सकता है? तो हिम्मत के साथ बोलो, मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। हमें बड़ा डर लगता है ये बोलने में, मेरे को पता है। मैं पापी नहीं हूं। अच्छा, तू पाप नहीं करता? शैतान बोलेगा, तो तू पाप नहीं करता? अच्छा, तू क्या संत है? शैतान को देख के बोलो, जिसका पाप उसने ढांप दिया उसको कोई उजागर नहीं कर सकता। और बाइबल में यूं लिखा है, हमारे पाप को कितने दूर ले गया? उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है,
समुद्र की गहराई कितनी ज्यादा है, उतना दूर उसने हमारे पापों को कर दिया ताकि कोई भी उसे याद ना कर सके। आपके पुराने पापों को याद पवित्र आत्मा नहीं कराता है। आपके पुराने पापों का याद पवित्र आत्मा नहीं कराता है। पुराने पापों को कौन याद कराता है? जोर से बोलो ना। तो आपके पाप तो माफ हो गए ना, फिर क्यों अरे यार मैंने तो उस दिन वो कर दिया था, मेरा तो ऐसा हो गया था, मेरा तो ऐसा हो गया था। ये शैतान का काम है। हिम्मत के साथ कहो, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, कर्म से नहीं विश्वास से। जोर से हिम्मत से बोलो ना, कर्म से नहीं विश्वास से। जितने धर्मी लोग हैं हाथों को उठा के प्रभु को जरा धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो एक और चीज हुआ है, उसने आपको क्या भर दिया? महिमा से भर दिया। क्या भर दिया? ये महिमा का अर्थ भी समझना जरूरी है। मेरे को पता है कि बहुत लोग के पल्ले में नहीं पड़ा ये बात। आदम और हव्वा जब अदन वाटिका में थे तो इनके कपड़े हुआ करते थे। वो कपड़े किसके थे? महिमा के वस्त्र थे। वो लोग ऐसे पैंट शर्ट थोड़ी पहनते थे। आपको क्या लगता है साड़ी पहनती थी? हव्वा साड़ी पहनती थी? हाँ। आदम पैंट शर्ट पहनता था, कुर्ता पैजामा, लुंगी। क्या पहनते थे? महिमा का वस्त्र था। और उनका नग्नता, नंगापन किसी को नहीं दिखता था। महिमा का वस्त्र था। शर्म उनको नहीं थी। जिस दिन पाप किया महिमा खत्म हो गया और उनको लगा कि अब हम नंगे हैं। तब उन्होंने क्या किया? जुगाड़ का काम किया। क्या किया? जुगाड़। पत्ते लिए, बांध दिए, दोपहर तक हो गया, सूख गया। फिर शाम को फिर शाम को फिर सूख गया, सुबह हो गया तो खत्म। तो उनकी हालत खराब हो गई। परमेश्वर ने फिर उनको चमड़े वमड़े बना के दिया, वो अलग बात है। तो महिमा वहां खत्म। फिर कब महिमा मिलता है? फिर कब महिमा मिलता है? वहां जो महिमा हमसे छिन गया, बुलाए गए, धर्मी ठहरा दिया और साथ में हमें महिमा भी दे दी। मतलब हमारे शर्म को उसने खत्म कर दिया, हमारे डर को खत्म कर दिया। वापस एदन वाटिका के जो महिमा है, उस महिमा में विश्वास के जरिए उसने हमें वापस लेके आया। मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो अभी मैंने जितनी बातें कहा, यदि आपको समझ में आया हो तो जरा मिलके आमीन बोले। अगर आप भूले नहीं तो एक एक करके मुझे बोले, परमेश्वर का प्रेम का आरंभ कब हुआ? आरंभ कब हुआ? बहने बोले। पृथ्वी के फाउंडेशन, नींव डालने से, मतलब आपके पैदा होने से। भाई लोग, कब परमेश्वर का प्रेम आरंभ हुआ? पृथ्वी के नींव डालने से पहले। अब कहते हैं उसने प्रेम का इजहार कैसे किया? उसने हमें पहले से क्या कर लिया? जोर से बोले, जाना। और उसने क्या किया? दूसरा, ठहराया। ठहराने के बाद क्या किया? उसने बुलाया। और बुलाकर उसने क्या किया? बोला जा, तू जी ले, अब तेरे में कोई कर्ज नहीं है। राइट? और धर्मी कर क्या कहला दिया? मतलब उसने हमारी शर्म को भी खत्म कर दिया। मतलब पाप से जो हमारा सर झुका रहता था, पाप करने के कारण जो सर झुका रहता था, वो खत्म कर दिया। अब हम सीना तान कर सर उठाकर चलते हैं। हालेलुया। हर शैतान की शक्तियों के सामने हमें डरना नहीं है। अंधकार की शक्तियों के सामने डरना नहीं है। जब शैतान डराए तो डरना नहीं है। कहना, अरे भाई वो खत्म हो गया, शर्म और हया का वो दिन खत्म हो गया। अब तो मैं महिमा का वस्त्र पहन के खड़ा हूं। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र महिमा का वस्त्र है। उद्धार का वस्त्र महिमा का वस्त्र है। मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। आज 9:30 बजे बज चुका है। मैंने प्रचार का 5 बातें जो मुझे बताना है
वो मैंने अभी तक नहीं बताया। मैंने केवल उसका इंट्रोडक्शन बताया और उस इंट्रोडक्शन में मैंने 5 चीजें बता दिया। ठीक है, वो 5 चीजें क्या क्या, एक बार और, जाना, ठहराया, बुलाया, धर्मी और महिमा। अब कल शाम को हम परमेश्वर के प्रेम के 5 इजहार को सुनेंगे। मंजूर है? सुनना पसंद करेंगे? हाँ, कोई छुट्टी तो नहीं मारेगा? अपने साथ कितने को लेके आएंगे? और पक्का है? अरे यार, भूत भी साथ को लेके आता है, तो कम से कम आप तो लेके आओ। भूत भी जब जाता है तो अपने साथ किसको लेके आता है? तो अपन तो दूत है, तो 7 का 14 तो लेके आए। कुछ लोगों को कहना, यार परमेश्वर का प्यार का इजहार होने वाला है। क्या बोलोगे? परमेश्वर के प्यार का इजहार होने वाला है। हमें चूकना नहीं है, आना है। ठीक है, आज रात को ये 5 बातें, पहली जो 5 बातें अगर आपको समझ में आ गया, और यदि आप हिम्मत के साथ शैतान से लड़ सकते हैं, तो मैं आज कहता हूं चंगाई यहां पर है, छुटकारा यहां पर है। आज जादू टोने की शक्ति को टूटते हुए आप देखोगे। अंधकार की शक्तियां, जिन्न की ताकतें टूटेगी, काला जादू टूटेगा, दुष्ट आत्मा चिंगाड़ कर बाहर निकलेगा, अंधकार की शक्तियां बदल जाएगी। आ जाए आप लोग, हालेलुया। मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने बाइबल को एक साइड में रखकर खड़े हो जाएं। आप लोग सब अपने बाइबल को एक साइड रखें और आप लोग जरा खड़े हो जाएं। हालेलुया। इस समय मैं चाहता हूं कि जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें। एक बार अपने आंखों को बंद करें, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और हिम्मत के साथ, अगर कोई बीमार है तो मैं आपके पास आने के पहले आप अपनी बीमारी से बोले कि मुझे उसने जाना था, मुझे उसने ठहराया था, मुझे उसने बुलाया है, उसने मुझे धर्मी किया है, अब महिमा भी मेरे पास है, इसलिए बीमारी तू मेरे अंदर नहीं रह सकता, अंधकार की शक्तियां तो मेरे अंदर नहीं रह सकती, दुष्ट आत्मा की ताकतें तो मेरे अंदर नहीं रह सकती। कितने लोग यहाँ पे, कितने लोग चाहते हैं चंगाई को? चंगाई को जो लोग चाहते हैं हाथ को उठाएं। आमीन। डर, शैतान अगर आपको डराता है कुछ, आमीन आमीन, जस्ट म्यूजिक, हालेलुया। अगर शैतान आपको रात को डराता है, अकेले में डराता है, अगर आपसे यह कहता है मैं तेरी कलीसिया को बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे बच्चों को बर्बाद कर दूंगा, अगर शैतान कहता है, तो आज यीशु मसीह के नाम से उस शैतान की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। यह शैतान अगली बार हिम्मत भी नहीं करेगा आपके सामने खड़े होने के लिए, क्योंकि अब आप यहां पर जानकारी के साथ खड़े, आप अनजान नहीं है, आप खड़े हैं यीशु के लहू में, आप खड़े हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बीमारियां जाएगी, यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियां टूटेगी, यीशु के नाम में डर को भागना पड़ेगा, यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियां जाएगी। थोड़ी देर हालेलुया आत्मा में भरकर तालियां बजाकर हम प्रभु की महिमा करें, और जब तालियां बजाएंगे उस समय शैतान की शक्तियां बिखरने पाए, अंधकार की शक्तियां टूटने पाए। लाए चुने हुए हमको विश्वास मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। जय पाना ही है, वचन का है आह्वान, जब तक सांस रहे करेंगे ना राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। जब ये गाना चल रहा हो, राजा है, ये आराधना चल रहा हो, जितने लोग आज बुलाए छुटकारा पाना चाहते हैं, शंकाई पाना चाहते हैं, शैतान की शक्ति से आजाद होना चाहते हैं, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आपके दुआ करें। जो लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं, जल्दी से अपनी जगह को छोड़कर सामने आ जाए, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं सामने आ तो जाए। તમે સામે આવી શકો છો તમારો જગા છોડીને। मीटिंग के बाद अगर आप प्रार्थना कराने आएंगे तो नहीं होगी प्रार्थना, अभी समय है। जितने लोग को प्रार्थना कराना है सामने आ जाए, भाई लोग, बहन लोग। और मैं आपको कहता हूं, आज शैतान की जंजीरें टूटेगी, अंधकार की शक्तियां जाएगी, यीशु मसीह के नाम से चंगाई आएगी। हालेलुया। जो लोग डर से बैठे हैं, हर एक डर शैतान का डर जाएगा। जादू टोने की शक्ति को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। शराब की लत, शैतान की आदतें, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से जाती रहे। जो ले जाए प्रार्थना कोड़ा मांगते तो अगला ये सोचते हैं मीटिंग पासे प्रार्थना नहीं हो रही, कोई भी बंधन हो, कोई भी तकलीफ हो, तो अगला ये सोचते प्रार्थना कोड़ा हटे। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, कैसा नहीं है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, कैसा नहीं है वचन का है जब तक साथ रहे करे ना दूसरा। वो जब तक प्रभु ना दास का तुम प्रार्थना करा जाए सकता लगा भाई। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। कम ऑन सारे लोग, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह स्वयं सेवक पहला ये नुबे रह जाए, ये बोली जाते हैं लाल आत्मा हटे। स्वयं सेवक पहला ये नुबे रह जाए, बहनों माने कमॉन बहनों माने भारी ये नहीं पाला उतर जाए। वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजाओं का प्रभु का प्रभु है। लोग से कहेंगे हालेलुया।
वो जब तक साथ रहे करे तेरा इसलिए का हालेलुया 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 राजाओं का राजा है हो प्रभुओं का प्रभु है ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह आमीन प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से तमाम बीमारियों को मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से वो जाती रहे शैतान की शक्तियाँ टूटने पाए जादू टोने की शक्ति टूटने पाए यीशु के नाम से आजाद होने पाए आजाद होने पाए आजाद होने पाए जहाँ तक मेरी आवाज जाती है यीशु के नाम से मैं आजाद हालेलुया 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 आपके शरीर में यीशु मसीह चंगाई दे रहा है मेरे कहने से नहीं यीशु मसीह आपके शरीर को छू रहा है कुछ लोगों के शरीर के अंदर खून से रिलेटेड जो परेशानी है वो यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं हालेलुया परमेश्वर की आत्मा में मैं देखता हूँ गुर्दे की बीमारियां यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं कैंसर को यीशु मसीह के नाम से चंगाई यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा का खौफ डर यीशु के नाम से जाती है हालेलुया हालेलुया मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ बीमारियां वो ठीक होने पाए आजाद होने पाए हालेलुया एक बार और जिनको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है अगर आपको लगता है परमेश्वर का आत्मा ने छुआ तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें हालेलुया सुभान अल्लाह कमाल आदोरावासी अन्य भाषाओं में अन्य भाषाएं बीमारियां जाए शैतान की शक्तियां जाए अन्य भाषाओं हालेलुया 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 तेरे साथ साथ में चलूंगा बोले तेरे साथ साथ एक नूर के समान बनूंगा हो तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं हो तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं हो कोई हालेलुया हाथों को उठाकर हालेलुया 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 एक बार और उस मोहब्बत करने वाले खुदा के लिए जोर से ताली उसने हमें जाना
उसने हमें ठहराया, उसने हमें बुलाया, उसने धर्मी किया, उसने महिमा दिया। जोर से तालियां। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। कल शाम को अगली कड़ी आरंभ होगी। बहुत सारे लोग चंगाई पाएंगे, सामर्थ को पाएंगे। जैसे दुष्टात्मा चिंगाड़ कर भागती है, वैसे दुष्टात्मा चिंगाड़ कर भागेंगे। अपने साथ और लोगों को लेके आएंगे। कल यहां पर हम सब 7 बजे मिलेंगे। कितने बजे? जोर से बोले, कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे यहां मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी मदद करे। आमीन।